क्यूटी पैस, वेलकम दिस माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं माय रूममेट स्टूडियो का 5th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप कीजिए, पूरा देखिए। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 4 एंड हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि लीडम शीन को देखते ही रह जाती है। तभी शीन लीडम को घर चलने को कहता है। अब ये दोनों घर जैसे ही पहुँचते हैं तो लीडम अपने फ्रेंड से झूठ बोलती है कि मेरी एक सीक्रेट फ्रेंड की बात है और अपनी कंडीशन के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता देती है। इस बात पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसा तभी होता है जब कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है। ये सुनकर लीडम शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूं। अब लीडम अगले ही दिन से शीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से शीन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि लीडम उसे इग्नोर क्यों कर रही है। अब कॉलेज में लीडम अपने दोस्तों के साथ होती है और दूसरी ओर शीन के पास एक टीचर आती है, साथ में लंच करने को कहती है, पर शीन मना करके वहाँ से चला जाता है। अब वो कार में बैठकर लीडम के अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो लीडम को मैसेज करके घर साथ चलने को कहता है, जिस पर लीडम मान जाती है। पर जब शीन यूनिवर्सिटी के बाहर कार में लीडम का वेट कर रहा होता है तभी यहाँ पर यंगसुंग आकर कार में बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें ऐसे लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें इग्नोर करे। इस बात से ऐसा लग रहा होता है कि यंगसुंग के दिल में शीन के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स है। तभी वहाँ पर लीडम आने लगती है तो शीन अपनी पावर से यंगसुंग को कहीं भेज देता है और लीडम को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब यंगसुंग किसी जगह पर बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है और तभी बोलने लगती है कि ज़रूर हमें अपने रिलेशनशिप में कामयाबी मिलेंगी। तभी वहाँ पर जयजिंग आ जाता है और यंगसुंग उस टाइम जयजिंग के कार पर बैठी होती है और जयजिंग ऐसे समझने लगता है कि वो ऐसा सब कुछ उसके लिए बोल रही है, इसलिए शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर शीन और लीडम घर जा रहे होते हैं। तभी शीन लीडम को रिवर तक जाने को बोलता है, जिस पर लीडम खुशी खुशी हाँ बोल देती है। अब हम यंगसुंग और जयजिंग को देखते हैं जो कार में घर जा रहे होते हैं। तभी यंगसुंग बातों ही बातों में लीडम के बारे में जानने की कोशिश करती है और जयजिंग भी उसे काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। तभी उनकी कार खराब हो जाती है और उन्हें एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेनी पड़ती है और इस बारे में जयजिंग लीडम को मैसेज कर बता देता है। ये मैसेज पढ़कर लीडम सोचने लगती है ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि यंगसुंग तो बहुत ही सुंदर है तो उसे तो खुश होना चाहिए। जिस पर शीन बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। अब ये दोनों वॉक करने लगते हैं तो लीडम उसके WeChat अकाउंट के बारे में पूछती है, जिस पर शीन बोलता है कि उसे चलाना नहीं आता। जिस पर लीडम शीन का WeChat अकाउंट बनाने लगती है, पर वो जब प्रोफाइल पिक के लिए गैलरी ओपन करती है तो उसमें एक भी पिक नहीं होती। जिस पर लीडम शीन को फोटो खिंचवाने के लिए बोलती है और उसे पोज देने लगती है, जिसे देखकर शीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो लीडम को देखता ही रह जाता है। अब ये दोनों फोटो खिंचवाने लगते हैं और बाद में घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन से पूछ रहा होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, जिस पर उसकी बहन मजाक में बोलती है इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। अब हम देखते हैं कि शीन और लीडम WeChat पर चैटिंग कर रहे होते हैं। तभी लीडम सियोन के सामने से उसे बिना देखे गुजर जाती है, जिसे देखकर सियोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे रोककर उसके साथ बातें करने लगता है। जिसके बाद हम जयजिंग को देखते हैं जॉय के साथ। तब जॉय बोलती है कि कल मैंने लीडम के बॉयफ्रेंड को देखा जो एक साथ घर जा रहे थे। ये सुनकर जयजिंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मैं इस बारे में लीडम से पूछूंगा, पर जॉय मना कर देती है कि जब तक वो हमें ना बता दे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस पर जयजिंग मान जाता है, पर वो लीडम से मिलता है तो वो फिर भी लीडम को बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। पर लीडम ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और इसके बाद से जब भी लीडम जयजिंग के पास या उससे बात करने की कोशिश करती तो जयजिंग उसे इग्नोर कर चला जाता। अब जयजिंग उसे हर रोज इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए लीडम को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जयजिंग को कॉल कर उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर वो कॉल काट देता है, जिससे लीडम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है। अब ये सुनकर शीन भी डर जाता है। अब शीन लीडम का मूड ठीक करने के लिए उसे ड्रिंक पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और शीन बोलता है कि उसे लीडम का हर इमोशनल बहुत अच्छा लगता है और साथ में उसका एंजॉय नेचर भी। ये सुनकर लीडम शीन को देखती ही रह जाती है और बोलती है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। इतना बोलते ही ज्यादा नशे में होने के कारण लीडम बेहोश होने लगती है तो शीन अपनी पावर से लीडम के बगल में आके बैठ जाता है और लीडम उसके ऊपर गिर जाती है। अब अगले दिन जब लीडम उठती है तो रात की बातें याद करके घबराने लगती है और रेडी होकर बाहर चुपकर जाने लगती है। तभी शीन उसे रोककर थोड़ी देर बात करने को कहता है, जिसके बाद वो पूछता है तुम्हें रात की बात याद नहीं, तुमने क्या बोला था।
जिस पर लीडम बोलती है कि वो उस टाइम सीरियस नहीं थी। शीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकता, तो तुम्हें खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है। तब शीन लीडम के लिए एग कड़ी लाता है और तब जाकर लीडम को सारी बात समझ में आती है कि उसने ये सब कुछ एग कड़ी को देखकर बोला था। साथ में ये भी बोला था कि तुम गरम गरम और मजेदार लगते हो। ये सब याद करके लीडम को जान में जान आती है। अब हम सियोन को देखते हैं जो कॉलेज में होता है और उसके पास वही लड़की आती है जिसे लीडम को bully किया था। हेल्दी कैंपस ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर सियोन मना कर देता है, पर वो जब लीडम के बारे में बताती है कि उसने भी ज्वाइन किया है तो सियोन मान जाता है और सियोन अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बोलता है कि वो सच में लीडम को लाइक करने लगा है और उसे कोई भी गेम का हिस्सा ना बनाए और उसे रिस्पेक्ट से देखे। अब हम लीडम को देखते हैं जिसे सियोन वीकेंड पर मिलने को बुलाता है और वो शीन के पास जाकर पूछती है कि वो कब तक मार्बल को बाहर निकालने का तरीका ढूंढेगा। तो शीन थोड़ा और टाइम उससे मांगता है, पर वो अपने रूम में जाकर सोचता है कि मुझे एक तरीका पता है जिससे वो मार्बल भी बाहर निकल जाएगा और वो इंसान भी बच जाएगा, पर उससे मेरी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ छीन जाएंगी। अब हम नेक्स्ट सीन में योंग सुन को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही होती है और इस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि एक आदमी की डेड बॉडी मिली है जिसके पेट को पूरी तरह फाड़ चीर कर मार डाला है। इस बारे में योंग सुन शीन को भी बताती है। तब शीन बोलता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। अब हम लीडम को देखते हैं जो शीन के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर चॉय आकर जिजिंग के बारे में उसे सारा बता देती है और पूछती है कि तुम उस आदमी के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाओगी या नहीं। तभी लीडम सोचती है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, पर इसे एक्सेप्ट कैसे किया जाए। और दूसरी ओर जैजिंग को पता चलता है सियोन के फ्रेंड से कि शर्त के लिए सियोन को लीडम के पास भेजा था और जैजिंग गुस्से में सियोन को मारने जाता है, पर सब उसे रोक लेते हैं और उतने में वहाँ लीडम भी आ जाती है। उसे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो दोनों भी लीडम को देखकर रुक जाते हैं और लीडम जॉय के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी सियोन उसके पीछे जाकर उसे सब कुछ बता देता है और उसे सॉरी बोलता है। अब लीडम कुछ ना कहते वहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में सीन को देखते हैं जो कार में होता है और वो सीमी न्यूज़ सुन रहा होता है। तभी उसे रास्ते में लीडम दिखती है जिसके पीछे एक आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। इसे देख शीन तुरंत नीचे उतरता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ रास्ता पूछ रहा होता है। इसलिए शीन वापस चला जाता है और घर जाकर लीडम के रूम को देखने लगता है। दूसरी ओर लीडम अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी जैजिंग बोलता है कि नाराज मैं तुमसे इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो उस आदमी के साथ, इसलिए तुम हमसे दूर हो सकती हो। तब लीडम उसे समझाती है और वहाँ से चली जाती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि सियोन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और वो उदासी हालत में घर जाती है और घर के बाहर बैठ जाती है। काफ़ी देर हो जाती है तो लीडम घर के अंदर नहीं आती, तो शीन उसे ढूंढने जाता है, पर उसे लीडम घर के बाहर बैठी दिखती है। तो उसके पास जाकर वो बातें करने लगता है। तब लीडम बताती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो, इसलिए तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, पर मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, इसलिए कोई भी मेरा दिल तोड़ता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है और उस टाइम मुझे तुम्हारे पास आना अच्छा लगता है क्योंकि तुम बहुत ही स्पेशल हो। तब शीन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, पर हमारा बिहेवियर में फ़र्क है। साथ में लीडम तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। इस बात को सुनकर लीडम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी। तब शीन बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी हो, जैसी मेरी बेटी। ये सुनकर लीडम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और एपिसोड 6 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।